वास्ता, उलमाए हक्का की ज़िंदगी दराज फरमा, मज़हब हक्का का बोल बाला फरमा, बातिल को नीस्तो नाबूद फरमा, इस्लाम को तरक्की अता फरमा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सैयद अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्ले मौजूद नुक्तातिद दाइरतिल वजूद साहिबिल वल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन नल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहराहुम ततहीरा व रहमतुल्लाहि अला शिय्यतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द काला मासूम अलैहिस्सलाम इन कुंता बाकियन अला शै फ़ब के जद्दी अल गरीब। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बड़े ही अहम सवाल के साथ आगाज करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया जारी क्यों? मोमिनीन मौला हुसैन को क्यों रोते हैं, अज़ादारी क्यों करते हैं, जबकि शहादत बाइसे इफ्तिखार है। शहादत वो चीज़ है जिस पर इंसान फख्र करता है। उन्होंने शहादत के ज़रिए कुर्बे खुदा हासिल किया, जैसा कि ईसाई हज़रत ईसा की शहादत उन्हीं का दी। ईसा की शहादत पर वो जश्न मनाते हैं। इसके बरअक्स शिया को, जो हुसैन को मानते हैं, सब मुसलमान भाई क्यों रोते हैं? शहादत बाइसे इफ्तिखार थी, शहादत से कुर्बे खुदा हासिल किया, फिर ये रोना किस बात का? दो पहलू हैं बहुत से, लेकिन दो के बारे में इशारा करता हूं कि मौला इमाम हुसैन और उनके असहाब ने करबला में कमाले इंसानियत के अजीम तरीन जलवे दिखाए और इंसानियत को एक अजीम तरीन सबक सिखाया। इस पहलू से हमें फख्र करना चाहिए। हमें फख्र है कि हम इस मकतब में पैदा हुए, इसमें ही परवरिश पाई। मकतबे हुसैन, इसी पर ही मरेंगे और यहां तक कि जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। मौला हुसैन फरमाते हैं, मेरे नाना ने मुझसे कहा कि हुसैन, तुम्हारा अल्लाह के नजदीक एक मुकाम है जिसे शहादत के बिना हासिल नहीं कर सकोगे। इसलिए मौला हुसैन की शहादत कमाल का मकाम रखती है।
शहीद को शहादत से कामयाबी खुशी का मकाम मिलता है। सैयद इब्ने ताऊस फरमाते हैं कि अगर हमें मौला हुसैन पर गिरिया उजारी करने का हुक्म ना होता तो हम शोहदा की शहादत पर जश्न मनाते। दलील देते हैं, जब हुसैन के बाबा देखते ना कि उनकी मौत शहादत की सूरत में आ रही है तो वो खुश हो जाते थे। जब ज़रबत लगी तो मौला ने कहा इस मौत का आना कोई नागहानी अमर नहीं है कि मैं इसे नापसंद करता हूँ, न ऐसा सानिया है जिसे बुरा समझता हूँ। मैं तो उस प्यासे की मानद हूँ जो पानी की तलाश में निकले सहरा में और अचानक कुएं या चश्मे तक पहुंच जाए, या उस शख्स की मानद जो तलाश में हो और मतलूब तक पहुंच जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खुदा की बारगाह में नेक किरदार लोगों के लिए बेहतर है। तो कहते हैं कि मौला हुसैन की शहादत आजादारी वाला पहलू। क्यों अफसोस करते हैं? तो दूसरा पहलू, आपने दामन में बेचैनी, गम, अफसोस लिए हुए। अफसोस इसलिए कि उम्मत ने इमाम के हक का ख्याल क्यों नहीं रखा। अल्लाह की महबूब तरीन मखलूक के साथ बदतरीन सलूक किया गया। अल्लाह की महबूब तरीन मखलूक के साथ बदतरीन सलूक किया गया। इस पहलू की बिना पर जश्न मनाना बेमाना हो जाता। इस पहलू को देख कर एक बाज़मीर इंसान गमगीन हो जाता है। जो जुल्म इमाम हुसैन और उनके असहाब के साथ हुआ, वो नेक सीरत इंसान जो है उनकी दिलो रूह को तकलीफ पहुंचाता है। तवज्जो है, इसलिए जश्न नहीं मनाते कि जश्न मनाना बेकार हो जाता है। लेकिन इस तरह से शोहदा की शहादत पर जश्न मनाना कि ये वो रास्ता है जो महबूब से विसाल का जरिया बनती है। करबला के तपते सहरा में हजारों के पहरे में मौला अब्बास पहुंचे फुरात पर। प्यास की शिद्दत के बावजूद मौला हुसैन और उनके बच्चों की प्यास को याद करते हुए दरिया से पानी ना पीना, मशकीज़ा पुर करना और वापस पलटना, ये वो चीज है जिसे इंसान सुनकर नामुमकिन नहीं कि वो ना रोए। जब इंसान रोता है तो वो महबूब के करीब तरीन हो जाता है। जब रो रहा होता है तो इस हालत में महबूब के खुशियों गम में अपने आप को बराबर का शरीक समझता है। अगर समझ आ रही है तो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद। कोले मासूम की तरफ आते हैं। आपका और मेरा 8वां मौला जब मुहर्रम का चांद देखते ना तो इमामा उतार देते थे। जब आशूर का दिन आता तो नालैन उतार देते। किसी ने सवाल किया, फर्जंदे रसूल आप आशूरा को, गिरिया उजारी को इतनी अहमियत क्यों देते हैं?
तो जलाल के आलम में फरमाया ले अल्लाह तनसौना कमा नसीतुमुल गदीर, इसलिए आशूरा को याद करते हैं कि तुम गदीर की तरह कहीं आशूरा को भी ना भूल जाओ। और ऐ शख्स वसीयत की याद रख, अगर किसी चीज पर रोना आए तो सबसे पहले, ये नहीं कि उसको, आप सबको, अगर किसी चीज पर रोना आए तो सबसे पहले मेरे जद हुसैन पर गिरिया करना। सबसे पहले मेरे जद हुसैन पर गिरिया करना, बस यही वो हुक्म है। आइम्मा की और भी फरमाना, यही वो हुक्म है जिसकी वजह से हम आज़ादारी करते हैं, गम मनाते हैं। तवज्जो है। तेरा चौथा इमाम, हमारा चौथा मौला, जब कभी खाना देखते ना, आप तो खा के बैठे तो रोते थे खाना देके और कहते थे कई फाकिलो कद कोतिला अभी जौआ, कैसे खा लूं, मेरा बाबा भूखा मारा गया। पानी देख तो रोते, कई फशरे तो कद कोतिला अभी अतशाना, कैसे पी लूं, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। शामे गरीबा आई, खैमे जले, जलते हुए खैमों में सजदे में सर रख कर तेरा इमाम शुक्र अदा कर रहे। अजीब इस्तेकाम, खैमे जले, फुफियों की चादरें छिनी, बहन को तमाचे लगे, बाबा मारा गया, मगर सर सजदे में रख कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे। तेरे इस इमाम की 35 या 40 बरस जिंदगी है, सारी जिंदगी मौला हुसैन पर रोया, करबला के मसाइब पर रोता रहा। रोने की जी अच्छा, तो सारी जिंदगी रोते रहे। रोने की अहमियत क्या है? बारगाह से आप बाहर निकले ना, कोई इंसान आपको हंसता हुआ मिल जाए तो आप उसे रोकेंगे नहीं, उससे पूछेंगे नहीं। इसके बरअक्स कोई रोता हुआ मिल जाए ना, आप उसे रोकेंगे, पूछेंगे। रोने का असबाब अगर हम दूर कर सकते हैं तो करते हैं। तवज्जो है। तो मौला ने रो कर कातिल पहचानवा दिए, रोए, रो कर कातिल पहचानवा दिए। तारीखों में लिखा है हर शहर में कसाब होते हैं। मौला सज्जाद जब आते ना तो एहतराम में, इमामत में, एहतराम में किसाब छुरी को फेंक कर जानवर को आजाद कर देते और खड़े हो जाते। एक बार मौला सज्जाद मदीने में अपने घर की तरफ आ रहे थे तो एक किसाब, उसको पता नहीं था, उसने जानवर को लिटाया, छुरी गर्दन में रखी। दूसरे दुकानदार देख रहे थे, उन्होंने जल्दी से आवाज दी, तुम ज़िबा कर रहे हो, सैयद सज्जाद आ रहे हैं, आका ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। कसाई ने फौरन छुरी एक तरफ फेंकी, खड़ा हो गया, जानवर आजाद हो गया। मौला करीब आए, करीब आकर कहते हैं कि ऐ शख्स, मैं इमाम हूं ना, इल्मे इमामत है, देख
जानवर को ज़िबा करना मेरे नाना की शरीयत है। मैं तुमको जानवर ज़िबा करने से रोकता नहीं। जानवर ज़िबा जरूर कर, मगर ज़िबा करने से पहले पानी पिला देना। उसके बाद चीख मारी और कब्रे रसूल की तरफ रुख किया और कहते हैं, नाना मेरा बाबा प्यासा मारा गया, नाना मेरा बाबा प्यासा ज़िबा कर दिया गया। मिनहाल कूफी मौला से मिलने आया। ढूंढता ढूंढता मौला के कूचे में पहुंचा। सब्जी फरोश की दुकान थी, उधर पहुंचा। परनाले से पानी गिर रहा था, इसने अपने दामन को थोड़ा सा समेटा। सब्जी फरोश ने सवाल किया, क्या है शख्स इधर क्यों आया है? तो मिनहाल कहते हैं, मैं अपने चौथे आका मौला सैयद सज्जाद से मिलने आया हूँ। तो कहा, घर का पता है? कौन सा घर है? कहता है वाकिफ नहीं हूं। तो दुकानदार कहता है, पता है तेरे मौला का आलम क्या है? कहता है नहीं पता। तो दुकानदार कहते हैं, तेरे मौला का आलम ये है, हालत ये है कि खाना आता है तब भी रोते हैं, पानी आता है तब भी रोते हैं, हत्ता के वुजू के लिए जब पानी आता है तो चुल्लू में लेकर रोते हैं देख देख के कि इस पानी को मैं कैसे इस्तेमाल करूं। मेरा बाबा, मेरा भैया, मेरा चचा इस पानी के लिए मारे गए, मेरी बहन को इस पानी के लिए तमाचे लगे, इस कदर रोते कि वुजू में पानी, वुजू वाले पानी में आंसू शामिल हो जाते, वो पानी काबिल इस्तेमाल नहीं रहता था, तो वो वुजू वाला पानी गिरा देते हैं। ये जो परनाले से पानी गिर रहा है ना, ये तेरे मौला के आंसू हैं, नजस नहीं। मुख्तसर करो खिदमत इमाम में बैठा मिनहाल, देखा इमाम गिरिया कर रहे हैं, सलाम किया, रो रहे थे ना। तो मिनहाल कहता है, मौला करबला को इतना अरसा गुजर गया, आप फिर भी रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। तो मौला ने कहा, ऐ शख्स, याकूब का एक यूसुफ गया था, याकूब जानते थे, आंखों से ओझल हुआ था, याकूब ने रो रो कर अपनी आंखें जाया कर ली थी। मेरे सामने बनी हाशिम के 18 यूसुफ ज़िबा हो गए, तू मुझसे पूछता है मैं कैसे ना रोऊं? मिनहाल कहता है, मौला सच है कि याकूब ने रो रो कर अपने आंखें तबाह कर ली। मौला, रोना आपका हक बनता है, मगर एक बात बताऊं कि याकूब में और आपके खानदान में एक फर्क है कि याकूब के खानदान का विरसा शहादत नहीं थी, जबकि आपके खानदान का विरसा शहादत है। तो मौला रोए, तूने सच कहा, याकूब के खानदान का विरसा शहादत नहीं, हमारे खानदान का विरसा शहादत है। मगर ये भी तो बता ना, क्या खेमों का जल जाना भी हमारा विरसा था, क्या फूफियाँ की चादरें छिन जाने भी हमारा विरसा थी, क्या गलियों में दरबारों में
निदा देना कि आले मोहम्मद का तमाशा देख लो, क्या ये भी हमारा विरसा था। मुख्तसर कर दो अज़ादारो, जब सज्जाद के पास कासद आया ना, सज्जाद यजीद ने बुलाया है, बीबी ज़ैनब ने सज्जाद को लपेट में ले लिया। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मौला कहते हैं फूफी तसल्ली रखे, बात सुन के आता हूँ। मौला सज्जाद है, यजीद उठा, कुछ बदला हुआ था, इस्तकबाल किया, बिठाया, कहा फरज़ंदे रसूल गलती हो गई, बहुत बड़ी खता हो गई, आप आज़ाद हैं। आज़ादी का सुनकर मेरा मौला रोया था। आप आज़ाद हैं, आप अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहें, दमिश्क में, अगर मदीना जाना चाहते हैं तो वहाँ का इंतज़ाम कर दूँ। मौला कहते हैं यजीद सुन, करबला के बाद काफिले की जिम्मेदारी मेरी नहीं, फूफी अम्मा ज़ैनब की है। अगर फूफी ने रिहाई कबूल की तो हम रिहाई कबूल करेंगे, अगर फूफी ने रिहाई कबूल ना की हम जिंदाने कैद में घुट कर मर जाएंगे, हम आज़ादी कबूल नहीं करेंगे। यजीद ने कहा इजाज़त ले आए। फूफी अम्मा ने इजाज़त दी। सैयद सज्जाद रिहा हुए, जलाद बुलाया, जंजीरें कटी, तोप उतरा, बेड़ियां उतरी, कासद आया। मौला बीबी ज़ैनब ने आपको याद किया है। मौला आए, कहा बेटा सज्जाद यजीद से कह दे कि हमारी कुछ शर्तें हैं, कि एक हमें घर दे जिसमें हम अपने मरने वालों का मातम कर सकें, अपने शहीदों को रो सके। दूसरा ये करबला का लूटा हुआ सामान वापस करे। तीसरा ये शोहदा के सर वापस भेज दे। अज़ादारो मुख्तसर करो, घर मिला, बीबियों ने अपने प्यारों का मातम किया, लूटा हुआ असबाब है, बीबियों ने चादरें उठाई रख दी, लिबास उठाए रख दिए, गोशवारे उठाए रख दिए, एक छोटा सा कुर्ता उठाया बीबी ज़ैनब ने, उसको चुमा और सर पर रख कर रोना शुरू कर दिया। मौला सज्जाद से पूछा, मौला सज्जाद ने फूफी ज़ैनब से पूछा अम्मा क्यों, फूफी अम्मा क्यों रो रही हैं? कहा बेटा तुम्हें नहीं पता, मदीना था, मेरी माँ ज़ैनब ये कुर्ता सीती जाती थी और वसीयत करती थी, जब करबला में मेरा मौला मेरा बेटा हुसैन आखिरी विदा के लिए आए तो उसको ये कमीज पहना देना, जब करबला के वाक़या के बाद मदीने वापस आना इस कुर्ते को मेरी कब्र पर वापस रख देना। सयालमुल्लाज़िना ज़लमू अय्यमुन का रबियन कलबून। सलवात पढ़ दे मोहम्मद।